Hello everyone, welcome to Quantifiers. So this is the set. Now it says there is a table which gives the response of A, B, C and D in a question paper which has 6 questions and their scores. So 4 लोग हैं A, B, C, D. उनके रिस्पॉन्स यहाँ पे इस टेबल के अंदर एंटर्ड है। टोटल 6 क्वेश्चंस थे और उनके स्कोर्स भी हैं। A, B और D के स्कोर्स हैं, C का स्कोर नहीं दिया हुआ। The answer to each of the question is either a yes or no, and each correct response fetches 5 marks. There are no negative marking for the incorrect response or for not attempting the question. ठीक है, हर ठीक आंसर के लिए 5 मार्क्स मिलते हैं और अगर आंसर गलत है या अटेम्प्ट नहीं किया तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो हमारे पास जो स्कोर इसमें है वो ए, बी और डी के स्कोर दे रखे हैं, सी का स्कोर नहीं दिया हुआ। और जहां पे ये डैश साइन लगा हुआ है इसका मतलब ये क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड था। सो अब हमें ये देखना है कि क्वेश्चन नंबर 1 का एक्चुअल आंसर क्या था, यस था या नो था। क्वेश्चन 2 का आंसर यस था या नो था एंड सो ऑन। देखो इसके लिए ना आप एक चीज नोटिस कीजिए, ए का स्कोर सिर्फ 10 है, बी का 20 है, डी का 15 है। सबसे ज्यादा स्कोर बी का है और बी ने 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं आउट ऑफ 6। उसने क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट नहीं किया, बाकी 5 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट करे हैं। इसका मतलब बी के इन 5 में से 4 आंसर्स ठीक थे, तो बी ने 4 करेक्ट आंसर्स दिए हैं, तभी उसके 20 मार्क्स बने। इसका मतलब जो 5 आंसर बी ने दिए हैं उनमें से एक आंसर गलत होगा। हमें देखना है कि कौन सा आंसर गलत होगा बी का। तो मान लीजिए कि बी ने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर गलत दिया है। एक एक करके चेक करना पड़ेगा हमें कि हमें नहीं पता कि किसका कौन से क्वेश्चन का आंसर उसने गलत दिया है। तो हमें अज्यूम करना पड़ेगा यहाँ पे। सो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल अज्यूम के बी ने क्वेश्चन नंबर 1 को गलत आंसर किया है। इसका मतलब क्वेश्चन 1 का आंसर यस गलत है, बाकी चारों आंसर इसके ये ठीक है। अब इसको बाकियों से कंपेयर करो। अगर इसका बी का यस गलत है फर्स्ट क्वेश्चन, तो ए का भी फर्स्ट गलत होगा बिकॉज उसने भी वही आंसर दिया है। अब बी के बाकी आंसर्स ठीक है। अगर यहाँ पे बी ने यस दिया है तो ए ने उसका आंसर नो दिया है, तो इसका मतलब ए का ये क्वेश्चन गलत है। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर बी ने नो दिया है, ए ने यस दिया है, जो उल्टा है, तो ये भी गलत हो गया। और यहाँ पे इसने नो दिया है, तो यहाँ पे आंसर नो अगर ठीक है तो इसका यस भी गलत है। इस केस में हम देखें तो ए का फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन तो पक्का गलत है। फिफ्थ के बारे में हम कह नहीं सकते अभी। अगर मान लो ये ठीक भी हो तब भी इसके मार्क्स सिर्फ 5 ही बन पाएंगे, 5 से ज्यादा मार्क्स नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारी पहली अजम्पशन थी वो गलत है। बी का पहला आंसर गलत नहीं है। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो था बी का वो गलत नहीं है, विच मीन्स के बी का पहला आंसर ठीक है, तो ये आंसर यस ठीक है। तो यस ठीक है तो ये भी ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो यस है। अब आगे चेक करते हैं। अगर बी ने सेकंड क्वेश्चन को गलत किया है, बी ने अगर सेकंड को गलत किया है, मान लो ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है, तो उसके ये फिर ये चारों उसके आंसर्स ठीक हो जाएंगे। ये चारों आंसर्स उसके ठीक होंगे, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ। अब इस केस में देखो, इस केस में अब ये कह सकते हो कि अगर ए को कंपेयर करोगे तो ए का ये आंसर गलत है, ए का ये भी गलत है, ए का ये भी गलत है, लेकिन ए का ये ठीक हो सकता है। ठीक, और ये ठीक ही होगा ए का, तभी ए के 10 मार्क्स बनेंगे। ठीक है ना, बिकॉज बड़ी सीधी सी बात है। ए ने सेकंड क्वेश्चन को आंसर किया नहीं है, फर्स्ट उसका ठीक है, सेकंड उसने आंसर नहीं किया। बी का अगर सेकंड गलत है तो थर्ड उसका ठीक है, फोर्थ भी ठीक है, सिक्स भी ठीक है। अब उसका अगर थर्ड ठीक है तो ये गलत होगा, ये ठीक है तो ये गलत होगा, इसने नो ठीक दिया हुआ तो ये गलत होगा। इसका मतलब ए का, अगर ए का स्कोर 10 करना है तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर भी ठीक होना चाहिए ए का। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर इस केस में बन रहा है नो, इस केस में नो बन रहा है। ठीक है, अब सी का देखने की जरूरत नहीं है बिकॉज का सी का हमें टोटल मार्क्स नहीं पता, हमें डी देखना पड़ेगा। अब देखिए, पहला आंसर यस ठीक है, तो डी का ये गलत है। बी का सेकंड गलत हम मान के चल रहे हैं, तो इसका मतलब इसका ये ठीक होगा, इसका ये भी ठीक होगा बिकॉज यहाँ यस आ रहा है तो यहाँ भी यस आ रहा है, ये ठीक होगा। इसका यहाँ नो है जो ठीक है, तो इसने यस दिया है तो गलत है। पांचवा क्वेश्चन का आंसर ए के आंसर की के हिसाब से पांचवा आंसर नो है जो ठीक है। ठीक है, तो डी का वो गलत हो जाएगा और डी ने लास्ट अटेम्प्ट नहीं किया।
तो इस केस में डी के सिर्फ दो ही आंसर बन रहे हैं, ये वाले दो। ठीक है, तो विच मीन्स के डी के टोटल 10 मार्क्स बनेंगे, 15 नहीं बन पाएंगे। इसका मतलब हमारी सेकंड अजम्पशन भी गलत हो गई कि बी का सेकंड क्वेश्चन गलत है, वो भी ठीक, वो अजम्पशन भी हमारी गलत हो गई। इसका मतलब बी का सेकंड क्वेश्चन गलत नहीं है, बी का सेकंड क्वेश्चन भी ठीक है। तो सेकंड का आंसर बन रहा है नो। ठीक है, बी का सेकंड क्वेश्चन भी ठीक आ रहा है। चलिए, अब मान लीजिए कि बी ने थर्ड क्वेश्चन को गलत किया है, बी का थर्ड क्वेश्चन गलत है। अगर बी का थर्ड गलत है तो इस केस में ये दोनों ठीक होंगे अगले। ठीक है, अब ए को देखेंगे तो ए का ये ठीक है। अब अगर बी का थर्ड गलत है, यस अगर गलत है तो फिर ये ठीक होगा। अब ये ठीक है तो ये आंसर गलत होगा, ये ठीक है तो ये आंसर गलत होगा, और क्योंकि ए के 10 ही नंबर हैं, 10 मार्क्स हैं, तो ये डेफिनेटली फॉल्स होगा। तो उसका फर्स्ट और थर्ड ठीक हो रहा है। वापस डी पे आ जाओ, ये ठीक है तो ये गलत है डी का। अब इसका नो ठीक है तो ये गलत हो गया। अब थर्ड आंसर अगर बी का गलत है तो डी का भी गलत होगा, बिकॉज उसने भी यस बोला है। फोर्थ, अगर बी का नो आ रहा है और वो ठीक है अगर, तो डी ने तो यस बोला है, ये भी गलत हो गया। और पांचवें का आंसर नो आ रहा है, वो गलत है ना, पांचवें का नो गलत है तो आंसर यस होना चाहिए, तो मतलब ये आंसर ठीक है। इसका मतलब इस केस में डी का सिर्फ एक ही क्वेश्चन ठीक होता है तो उसके मार्क्स बनेंगे 5, विच इज अगेन नॉट ट्रू। इसका मतलब हमारी थर्ड अजम्पशन के थर्ड क्वेश्चन बी का गलत था, ये अजम्पशन भी हमारी गलत हो गई। तो इसका मतलब बी का थर्ड क्वेश्चन गलत नहीं है, तो इसका मतलब थर्ड का आंसर बी का ठीक था, और वो कौन सा आ रहा है, यस। तो थर्ड आंसर यस है, थर्ड क्वेश्चन का आंसर यस बनेगा। तो ये भी ठीक है। ठीक है, तो थर्ड ये भी ठीक है। अब आते हैं फोर्थ पे। अगर फोर्थ क्वेश्चन बी का गलत हो, अगर बी का फोर्थ क्वेश्चन गलत हो तो ये ठीक होगा। अब ए का कौन सा ठीक होगा, एक तो फर्स्ट ठीक हो रहा है, ये गलत हो जाएगा। और बी का ये गलत आंसर, फोर्थ आंसर गलत है, तो ए का ये ठीक हो जाएगा। तो ए के 10 नंबर पूरे हो गए, तो ये गलत है और ये भी गलत है। ठीक है ना, इसका नो ठीक है तो इसका यस गलत है। ए के 10 नंबर पूरे हो गए। सी का चेक करते हैं। फर्स्ट का आंसर यस है तो डी का, नॉट सी का, डी का, तो डी का ये गलत हो गया। सेकंड का आंसर नो है तो डी का ये भी गलत हो गया। थर्ड का आंसर यस है, ये डी का सही हो गया। फोर्थ का आंसर यस है, ये भी डी का सही हो गया। ए का पांचवें क्वेश्चन का आंसर नो गलत आ रहा है, तो इसका मतलब पांचवें का आंसर यस आ रहा है, वो ठीक है। इस केस में डी के 3 क्वेश्चंस ठीक हो गए, तो डी के 15 नंबर पूरे हो गए। तो ये एक वैलिड केस बन रहा है हमारे पास, ये एक वैलिड केस बन रहा है जिसमें बी का फोर्थ क्वेश्चन गलत है। ठीक है, तो बी का फोर्थ गलत है, इसका मतलब बी फोर्थ का आंसर यस आना चाहिए। राइट जी, तो ये एक केस मेरे पास बन रहा है। इसके ऊपर हम बाद में भी आएंगे। एक बार एक और चेक कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, एक बार के लिए अगर मैं 6 को देखूं, वैसे तो देखो, मेरे मेरे अकॉर्डिंग तो ये केस बन चुका है, बी का फोर्थ गलत हो रहा है। उस केस में सबके मार्क्स पूरे आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर हम एक बार चेक कर लें 6 क्वेश्चन को, अगर इसने 6 गलत किया हो, अगर इसने 6 क्वेश्चन को गलत किया हो, उस केस में क्या होगा, ए के 10 कहाँ से आएंगे, ये ठीक है, ये ठीक है, तो ए का ये गलत है। ठीक है, और इसका ये ठीक है, बिकॉज इसने अगर 6 क्वेश्चन गलत किया तो फिर इसका ये क्वेश्चन भी ठीक है, तो इसका ये भी गलत है। इसका ये गलत है तो ए का ये ठीक हो जाएगा। तो ए के 10 नंबर यहां से बन गए, तो ये गलत हो गया। राइट, बिकॉज बी का अगर 6 क्वेश्चन गलत है, नो आंसर दिया उसने, गलत है, तो ए का ठीक होगा यस के साथ, तो फिर पांचवा गलत होगा उसका। अब डी चेक करते हैं, डी का ये तो गलत हो गया, बिकॉज आंसर इसका फर्स्ट का यस है, सेकंड का आंसर नो है, थर्ड का आंसर यस है, ये ठीक हो गया। फोर्थ इसका नो ठीक है तो ये गलत हो गया। ठीक है, अब इसका एक ही ठीक हो रहा है, अगर ये पांचवा क्वेश्चन इसका ठीक हो भी जाता है, नो नो आंसर गलत है तो ये ठीक हो भी जाता है, तभी इसके 10 नंबर बनते हैं, डी के तभी 10 मार्क्स बनेंगे, 15 नहीं बन पाएंगे। तो इसका मतलब ये 6 क्वेश्चन भी गलत नहीं कर सकता। तो बी ने कौन सा गलत किया हुआ है, बी ने सिर्फ और सिर्फ फोर्थ आंसर गलत किया हुआ है।
ठीक है, तो बी का फोर्थ आंसर गलत है सिर्फ। बी का ये गलत है और ये ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि फोर्थ का आंसर बी ने गलत किया है तो यस आना चाहिए। सिक्स का इसका आंसर ठीक है तो सिक्स का आंसर नो आना चाहिए। अब पांचवें का आंसर क्या आएगा देखते हैं। यहाँ यस ठीक है ए का। बी का सेकंड का यस है, इसने नो दिया हुआ है। थर्ड का आंसर यस है, इसने नो दिया, ये गलत है। फोर्थ इसका गलत है। फोर्थ आंसर बी का गलत है। तो ए का ठीक हो गया, ए के 10 नंबर पूरे हो गए, मतलब पांचवें का नो गलत होगा। ठीक है, पांचवें का नो आंसर गलत होगा बिकॉज ए के 10 नंबर तो यही हो गए। ठीक है, और इसने यहाँ नो दिया हुआ है तो ये यस इसका गलत है। राइट, तो क्योंकि ए का फर्स्ट और फोर्थ यहाँ पे ठीक हो रहा है, इसलिए पांचवा आंसर जो नो उसने दिया है वो गलत आंसर है। इसका मतलब पांचवें का आंसर भी यस है। सो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर भी यस है। ठीक है जी। अब यहां से देखते हैं कि इन्होंने कौन कौन से आंसर्स ठीक किए हुए हैं। जो आंसर्स इन्होंने ठीक करे हुए हैं हम उनको एक बार सर्कल कर लेते हैं। राइट, उससे हमारे क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। फर्स्ट का आंसर यस है, इसका ये ठीक है। तो जो आंसर ठीक है मैं उनको सर्कल कर रहा हूँ। सेकंड का इसने अटेम्प्ट नहीं किया, थर्ड नो है, इसने यस करा हुआ है। थर्ड का यस है, इसने नो करा हुआ है। फोर्थ का यस है, ये ठीक है। फिफ्थ का यस है, गलत है। सिक्स का नो है, वो गलत है इसका। बी का हमें पता है कि इसने फोर्थ ही गलत किया हुआ है, इसका ये भी ठीक है। इसका सेकंड भी ठीक है, इसका थर्ड भी ठीक है, और इसका क्वेश्चन नंबर 6 भी ठीक है। डी ने फर्स्ट का आंसर नो किया हुआ जो गलत है। सेकंड का उसने यस किया हुआ वो भी गलत है बिकॉज सेकंड का आंसर नो है। थर्ड फोर्थ का यस है, डी का थर्ड भी ठीक है, फोर्थ भी ठीक है, और फिफ्थ भी ठीक है जो यस है। ठीक है, अब हमारे पास सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आ गए हमारे पास। और अब हम देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सी का स्कोर कितना है। तो सी का स्कोर बड़ा इजीली आप निकाल सकते हो आप, है ना। सी ने क्या क्या आंसर्स दिए हुए हैं। सी ने पहले का आंसर नो दिया हुआ है, पहले का आंसर यस था, वो गलत है इसका। सेकंड का आंसर इसने यस दिया हुआ है, सेकंड का आंसर नो है, वो भी गलत है। थर्ड इसने अटेम्प्ट नहीं करा। फोर्थ का आंसर इसने यस दिया हुआ है जो ठीक है। पांचवें का आंसर इसने नो दिया हुआ है जो यस होना चाहिए था, ये गलत है। सिक्स का आंसर इसने नो दिया हुआ है, वो नो ही है, ये भी ठीक है। तो इसके टोटल दो आंसर्स ठीक हो रहे हैं, तो इसका आंसर, इसका जो स्कोर आना चाहिए वो 10 बनना चाहिए। ठीक है, तो सी का स्कोर जो है वो 10 है। Next it says if B's response to the question number 5 had been an yes, what would have been his score? अगर देखो बी ने पांचवा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करा, अगर उसने यहाँ पे यस लिखा होता, इसका आंसर यस होता, पांचवे का आंसर यस ही होता है, तो अगर उसने यहाँ पे यस लिखा होता तो उसके 5 मार्क्स और बढ़ गए होते, 5 मार्क्स उसके और इंक्रीज हो गए होते, उसका स्कोर होता 25। अब आगे देखते हैं, कह रहा वन ऑफ द आंसर्स इन द आंसर की इज रॉन्ग व्हेन द स्कोर्स वर करेक्टेड विद द न्यू आंसर की देयर वर टू विद द सेम स्कोर एंड द अदर टू आल्सो हैड द आइडेंटिकल स्कोर्स व्हिच क्वेश्चन वाज इनकरेक्ट इन द ओरिजिनल आंसर की। तो बाद में ये पता चला कि एक आंसर यहाँ पे गलत था, और जब उसको करेक्ट किया गया तो क्या बना, दो लोगों के मार्क्स एक जैसे थे, बाकी दो के मार्क्स एक जैसे थे, तो हमें बताना है कौन सा ओरिजिनल क्वेश्चन आंसर की में गलत था। अब इसके लिए ऑप्शन चेक करते हैं। मान लीजिए कि पहले क्वेश्चन का आंसर गलत है, क्वेश्चन वन गलत है। अगर क्वेश्चन वन गलत होता तो इसका ये गलत हो गया होता, इसका भी ये गलत हो गया होता, तो ए के मार्क्स कम होके 5 बन गए होते, और बी के 5 मार्क्स कम होके 15 बन गए होते। ठीक है, और इसका आंसर क्या बना होता है इस केस में, नो। इसका आंसर नो बना होता तो सी का आंसर ठीक होता, डी का आंसर ठीक होता। तो डी के मार्क्स हो गए होते 15, और सी के 15 बन गए होते, डी के बन गए होते 20। अब इस केस में यहाँ तो दोनों का स्कोर सेम आ रहा है, लेकिन ए और डी का स्कोर सेम नहीं हुआ। यहाँ पे उसने कहा है कि दो लोगों का स्कोर सेम है, बाकी दो लोगों का स्कोर सेम है। मतलब ए बी सी डी में दो लोगों का स्कोर एक जैसा है, बाकी दो लोगों का स्कोर एक जैसा है, वो यहाँ पे नहीं बन पा रहा अगर क्वेश्चन नंबर वन गलत हो तो। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री। अगर क्वेश्चन नंबर थ्री गलत हो, अगर थ्री गलत है तो इस बी का ये क्वेश्चन गलत हो गया, डी का भी ये क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है, और उस केस में ए का क्वेश्चन ये ठीक हो जाएगा, सी ने तो इसको अटेम्प्ट ही नहीं करा। इस केस में ए का स्कोर हो जाएगा 15, बी का स्कोर 5 कम हो जाएगा, 15 बन जाएगा। सी के स्कोर में कोई चेंज नहीं आएगा बिकॉज उसका स्कोर, उसने ये अटेम्प्ट ही नहीं करा था, उसका स्कोर 10 रहेगा। डी का भी ये क्वेश्चन गलत हो गया तो डी का भी स्कोर जो है वो 5 मार्क्स कम होकर 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे दो लोगों का स्कोर एक जैसा है, बाकी दो लोगों का स्कोर एक जैसा है, तो ऑप्शन टू आपका आंसर बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थ्री अगर गलत होता है तो आपके पास
दो लोगों के स्कोर एक जैसे आइडेंटिकल हो जाएंगे, बाकी दो के स्कोर एक जैसे आइडेंटिकल हो जाएंगे। ठीक है जी। बट ऐसा नहीं है, ये सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए था। ना फोर्थ वन, फोर्थ सेज इफ एनी आंसर्ड रिस्पॉन्स फ्रॉम द टेबल गिवन अबव इज रैंडमली सिलेक्टेड देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज रॉन्ग। ठीक है, अगर हम कोई भी मान लीजिए रैंडमली यहाँ से कोई भी आंसर चूज करते हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो आंसर गलत होगा। देखो टोटल कितने आंसर्स हैं, टोटल रिस्पॉन्सेज कितने हैं जो यहाँ पे बच्चों ने फिल किए हैं, वो सब काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 तो टोटल जो आंसर्स दिए गए हैं वो 20 हैं। क्वेश्चन कह रहा है अगर मैं रैंडमली यहाँ से कुछ भी आंसर उठाऊं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रॉन्ग आंसर हो। तो रॉन्ग आंसर्स कितने हैं, आउट ऑफ दीज 20 कितने रॉन्ग हैं। देखिए एक तो ये रॉन्ग है, जिनको सर्कल नहीं किया हुआ वो रॉन्ग है, एक ये रॉन्ग है, एक ये है और एक ये है, तीन। ये भी रॉन्ग है, चार। ये गलत है, पांच, छ, सात, आठ और नौ, जिनको सर्कल नहीं किया हुआ। तो टोटल 9 जो है वो गलत आंसर है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 9/20। राइट, सो ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। सो आई होप ये सेट सबको समझ आया। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये सेट आप मुश्किल नहीं कह सकते, दिस वाज नॉट द डिफिकल्ट सेट। ठीक है, सिर्फ हमें कॉम्बिनेशन बनाने थे, और पास में जेड में भी इस तरह का एक क्वेश्चन आ चुका है। तो इसमें सिर्फ क्वेश्चन में आपको कॉम्बिनेशन बनाने थे इसके अंदर कि कौन ठीक हो सकता है, किस तरह से किसके आंसर। और बी को लेकर चलने का फायदा ये हो रहा है क्योंकि बी के सबसे ज्यादा स्कोर हैं और उसने 5 क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट किया हुआ है। ठीक है, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। एंड आल्सो स्टूडेंट्स, अगर आप इस तरह के और क्वांट और डीएलआर के सेट्स करना चाहते हैं, देन यू कैन सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। और आप हमारे फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। थैंक यू।